मेरा ग्रेड 3 मेनिस्कस टेयर है। मैं एक्सरसाइज और रेस्ट से कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा? ये सवाल है एक ऐसे मरीज का जो मेरी ओपीडी में आया अपना घुटना लेके। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल और हजारों ऐसे लोगों की नी, मेनिस्कस, एसीएल, शोल्डर और स्पोर्ट्स इंजरीज को ठीक करने के बाद मैं आपको साफ साफ वो बातें बताने वाला हूं जो आपको आपकी इंजरी से रिकवरी में हील करने में हेल्प करेंगी। सवाल जितना सरल है उतना ही जटिल है। सवाल कुछ ऐसा ही है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, वो भी पैदल। मैं कितने दिन में पहुंच जाऊंगा? कितना दिन तो दूर की बात है, परंतु आप पहुंच भी पाएंगे या नहीं भी पहुंच पाएंगे इस बात पर भी हमें संदेह है। तो ये निर्णय लेना कि आप कौन सी टेक्निक से, कौन से तरीके से ठीक होंगे, ये एक सर्जन और एक पेशेंट का एक इंटरैक्टिव डिसीजन होता है। ना केवल कि आप ये कहें कि मैं ये करवाना चाहता हूँ और परंतु इसी तरीके से। तो इस तरीके में हो सकता है कि आपका समय से निर्धारित या फिर आप परेशानी में उलझे रहें। तो ये डिसीजन आपको अपने सर्जन के साथ बैठ के लेना है। सबसे पहले ये डिसीजन इस बात पे भी निर्धारित करता है कि सबसे पहले तो आपकी चोट कैसी है, कितनी बड़ी है और आपकी आवश्यकता कितनी है। आवश्यकता मतलब कि आप अगर एज ज़्यादा है तो उस पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आपकी एज कम है या एज बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे 70-75 से ऊपर अगर मेनिस्कस टेयर होता है तो हम सोचते हैं कि डीजनरेटिव टेयर है, तो इसमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। या फिर अगर यंग एथलीट है और ग्रेड ऑफ मेनिस्कस टेयर कम है तो हम फिर पीआरपी, स्टेम सेल्स या फिर जीएफसी, एक्टिवेटेड पीआरपी, इन सब प्रणालियों से अटेम्प्ट दे सकते हैं। परंतु अगर आप ये कहें कि हाँ, मेरा ग्रेड भी मुझे मालूम है और मुझे बस करना इससे है, तो ये थोड़ा एक डाइसी मैटर है। तो आपको केवल ये सवाल नहीं पूछना है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि हाँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ और वो ठीक होना कैसे है, आपका और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक निजी डिसीजन है। और उसमें ये बात का भी एक असर होता है कि आपने पहले क्या-क्या अटेम्प्ट दे लिए हैं, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या है कि आप एक सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं या आप एक स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर आपका कुछ स्पोर्ट्स या ड्राइविंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है और आप और यहाँ तक कि आपका जो बॉडी वेट है वो कितना है। इन सब बातों पे निर्धारित होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो क्या बनना चाहिए। और कई बार ट्रीटमेंट प्लान जो इनिशियली बनता भी है तो उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम 1-2 अटेम्प्ट ऐसे दे सकते हैं जो अन्य ट्रीटमेंट्स है, परंतु उसके बाद अगर एक्सरसाइज और रेस्ट से आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है तब देन वी कैन प्रोसीड विद सर्जिकल ट्रीटमेंट। बट ये कहना कि मैं ठीक होना चाहता हूँ परंतु इसी इसी उससे ठीक होना चाहता हूँ बिकॉज मुझे एक सर्जरी का भय है, तो ये एक जायज़ सवाल नहीं रहेगा। तो हाँ, अगर आपको मेनिस्कस टेयर है तो आपको सिम्टम्स अपने आइडेंटिफाई करने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी बॉडी फैक्टर्स क्या है, आपने ट्रीटमेंट क्या क्या ले ली है और ये डिसीजंस हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे ठीक हों। क्योंकि कई बार डिसीजन मेकिंग में, जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस, डिसीजन मेकिंग में इतना समय बीत जाता है क्योंकि इलाज अपने आप में बहुत छोटी सी चीज़ है, परंतु इलाज से पहले और इलाज के बाद के जो निर्णय लेने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आप डिस्कस करिए ताकि वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके घुटने में दर्द है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ एक कमेंट्स ड्रॉप करें, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा।